हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। आज हम नीट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल जो आपका पेपर हुआ था उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट वालों बच्चों के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करें। तो पहला क्वेश्चन ये है, निकाल लेता हूँ मैं पेपर। हाँ भैया, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x। साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसको y मान लो, y डैश इक्वल टू, y डैश का मतलब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कोस और x की जगह 5x ही आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, ये थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंस कॉस थीटा, और 5x का डिफरेंशिएशन 5 को आगे लिख दो, 5 cos 5x, ठीक। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y बराबर ln x बाई x, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डिवाइडेशन रूल लगाना पड़ेगा, u बाई वी, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस ln x को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, ये इससे कटा तो ये बना 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। समझ आई चीज़ें? 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर। समझ आई बात? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ln x का 1 बाई एक्स माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखा x का डिफरेंशिएशन, तो ये निकल के आ गया। थर्ड नंबर है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन करके बताएं। तो y डैश इक्वल टू एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का होगा 4x और 7x का होगा 7। समझ आई बातें? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। फोर्थ वन इज द y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, डिफरेंशिएशन बताइए। तो भैया इसको मैं पहले ये लिख लूँ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर -4 ऊपर ले जाके, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 आगे आएगा, x टू द पावर एक पावर कम कर देंगे तो -4 x टू द पावर -5, ठीक। समझ आया? -4 x टू द पावर -5 तो -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। पांचवा, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन रूल, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos x, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 2x साइन x, तो ऐसा दिख रहा है 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक। आसान क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सबने निपटा दिए होंगे आसानी से। 6th क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज इंटीग्रेशन y dx। तो y की जगह डालेंगे एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 7वां, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करके बताना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करके बताना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ या फिर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस 2 थीटा इंटू 2। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 और एक 2 पहले से ही है तो ये कैंसिल आउट होगा, तो आंसर इज कॉस 2 थीटा। आंसर इज कॉस 2 थीटा।
ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अगला बताना है साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करके बताएं। वाई डैश इक्वल टू साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, फिर किसका करेंगे, साइन का करेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन है वाई बराबर x4 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 8, तो वाई डैश इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 8, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 8x स्क्वायर, अच्छा 16x, ओके 2x स्क्वायर का 4x 8x स्क्वायर का 16x, क्लियर बातें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 10 नंबर दिया गया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 ही तो बचेगा, तो साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 15, अगर थीटा को 15 मानूंगा तो कितना बनेगा, कॉस 75 डिग्री, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आंसर इज 4th, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद बात करें 11 नंबर की, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c, सेकेंड आंसर x स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x प्लस c, साइन 300 डिग्री, इसकी वैल्यू बताएं, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है, 300 डिग्री किसमें, 4th क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन जब 4th क्वाड्रेंट में होता है, तो मैंने वैल्यू बताई थी 360 में से माइनस करो, तो माइनस साइन 60 डिग्री, सी आंसर इज द करेक्ट। 13 नंबर साइन 15 कॉस 15, इसकी वैल्यू बतानी है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं इसको आसान बना सकूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये बन गया साइन 13 डिवाइड बाई 2, तो आंसर इज 1/4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, सी करेक्ट हो गया। उसके बाद बात करें 14 नंबर साइन 37 डिग्री कॉस 53 डिग्री, साइन 37 इज 3/5, कॉस 53 इज ऑल्सो 3/5, तो 9/25, समझ आई चीजें, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, साइन 37 3/5, कॉस 53 भी 9/5। 15 नंबर देर का है 2x स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन करके बताएं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन, तो 2x स्क्वायर का होगा 4x प्लस 3, समझ आई बातें, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 16 नंबर में दिया गया है y बराबर cos x प्लस ln x माइनस e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो cos x का होता है माइनस साइन x, ln x का 1/x और e⁻x का e⁻x, बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आप देखते जाएं। 17 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें दिखाना है डिफरेंशिएशन करके, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस और एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या हो गया क्या डिफरेंशिएशन, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का कितना होगा 2x, इसको अपन लिख सकते हैं 2x कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है y बराबर tan x डॉट cos स्क्वायर x। इसका अपन को डिफरेंशिएशन करके बताना है। तो इसके कई तरीके हैं, आप सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, बट इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan होता है sin x बाई cos x इंटू cos स्क्वायर x। एक cos x कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा sin x cos x। ठीक, अब sin x cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x डिवाइड बाई 2, नहीं sin 2x डिवाइड बाई 2, sin 2x डिवाइड बाई 2। कैसे, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin x cos x क्या होता है भैया, sin 2x होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, 2 पहले से चल रहा है, sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 से 2 गया तो आंसर इज cos 2x। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सही ढंग से देखें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भैया। नाइनटीन नंबर, y इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो y डैश होगा, y डैश का मतलब पहला डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन होगा 6x। आंसर इज 6x, बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, इंटीग्रेशन x क्यूब dx। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 बाई 4 प्लस c। समझ आई बातें, क्लियर बातें, नोट डाउन करें। 21 नंबर, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस 5x डिवाइड बाई, नहीं मल्टीप्लाई बाई 5। अरे साइन का क्या होता है कोस, और 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है तो 5 cos 5x। 22 में कहा गया y बराबर ln x, y बराबर ln x, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, थर्ड आंसर। 23 में दिया गया y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8। इसका डिफरेंशिएशन बताएं तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। y इक्वल टू 1/x टू द पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है तो इसको अपन लिख सकते हैं x टू द पावर -4 लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी तो -4x टू द पावर -5, तो -4/x टू द पावर 5। ठीक, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, y बराबर साइन x प्लस ln x स्क्वायर प्लस e टू द पावर 2x। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ln x का x की जगह x स्क्वायर, तो ln x का होता है 1/x बट x की जगह कौन आएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस e की पावर x का e की पावर x, बट x की जगह कौन आ रहा है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन इंटू 2, एक x से x गया तो cos x प्लस 2/x प्लस 2e टू द पावर 2x। दिस इज द आंसर। तो ये आ गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। 26 की बात करें, 26 देर का fx बराबर log x क्यूब एंड gx बराबर log x। तो fx और log x में gx में क्या रिलेशन होगा, तो भैया इसको लिख सकते हैं fx बराबर, ये जो पावर होती है कहाँ आती है मल्टीप्लाई में, तो 3 log x, और log x की वैल्यू कौन है gx, तो fx बराबर 3gx। समझ आई बातें, fx बराबर 3gx, x थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ।
27 y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो y डैश बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे तो ये, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है। 2x को अपन आगे आके लिख देंगे तो 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये तो शायद रिपीट हो गया है, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक, अगेन सेम क्वेश्चन 29, सेम आंसर, उसने कहा है वाई डी एक्स और y की वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर है, सेम आंसर आ जाएगा 29 में। 30, क्वेश्चन नंबर 30 वाले क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया हो सकता है, आसान सा है। y बराबर e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो y डैश बराबर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 की बात करें, साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू बतानी भैया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी, साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस, अब देखो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 साइन ए कॉस ए क्या बन जाएगा, साइन 2a, तो साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस साइन 2a बाई 2 साइन बी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ये होता था tan a माइनस tan b, नहीं पढ़ा तो अब देख लें भैया, 1 प्लस tan a tan b। अब a माइनस बी कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 45 और यहाँ पे लिख दूंगा 30, तो a का काम करेगा 45, b का काम करेगा 30, तो tan 45 माइनस 30 कितना होता है, 15 होता है। तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30 tan 45। ठीक, tan 45 1 माइनस tan 30 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसको, ऊपर नीचे इसके अपोजिट, नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर वाला बनेगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो कि होता है 2। रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, तो ये डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस रूट 3। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, समझ आई बातें, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 32 का। 32 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 33 आपको आता है, cos 90 0 होता है, sec 0 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, cosec 90 भी 1 होता है, cos 90 0 होता है, इसलिए आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक, उसके बाद बात करें 34 की, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो तो किसकी कितनी वैल्यू होगी, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस 120 यानी 60, तो रूट 3 बाई 2, तो साइन 120 रूट 3 बाई 2 होता है, पहला ऑप्शन सही है। कॉस 120 डिग्री माइनस 1 बाई 2 होता है, सेकंड ऑप्शन गलत। कॉट 120 नेगेटिव होता है और टेन 120 भी नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, किसका, 34 का।
35 में कहा गया साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करके बताएं। दोबारा आ चुका है, ऊपर कर चुका हूँ मैं। 36 बता देता हूँ मैं। y बराबर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स बताइए। तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है 1। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी होता है 1। तो इसकी वैल्यू है 1। तो y बराबर आ गया 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0। आंसर इज ऑप्शन। ठीक है। 37 फॉर्मूला है cos a माइनस बी, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। डी ऑप्शन हमेशा हमारा करेक्ट रहेगा। 38 की बात करें, e की पावर cos x का डिफरेंशिएशन बताइए। e की पावर cos x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, फिर cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 39 ऊपर आ चुका है, तो उसका कोई बताने का औचित्य नहीं है, आपको आता होगा। 39 पहले आ चुका है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। 40 कॉट 210 डिग्री किसके बराबर है? थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस कॉट 210 माइनस 180, तो प्लस कॉट 30 डिग्री। सेकंड आंसर 41 में दिया है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 75। हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अगर मैं थीटा को 15 डिग्री ले लूँ तो साइन 15 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए? कॉस 75 डिग्री। तो कॉस 75 की जगह साइन 15 लिख सकते हैं अपन। तो साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक। 42 की बात करें, एफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब 1/x4 और x की जगह 1/2 डालना है। तो ये बन गया 2, ये बन गया 4, ये बन गया 8 और ये बन गया 16। 8 4 12 2 14 16 30। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 43 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक। 44 में 10 2 25 का वैल्यू ऊपर आ चुका है, 45 भी ऊपर आ चुका है। समझ आई बातें? तो ये हमारा पेपर का डिस्कशन था भैया, नीट का। ठीक है। तो आई होप आपका पेपर बढ़िया गया होगा, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था। ठीक। एक बात सुने, मेडिकल में अगर किसी का सिलेक्शन रुकता है तो उसका मेन कारण फिजिक्स होता है। ठीक। तो भैया फिजिक्स पे तो आपको हार्डकोर ध्यान देना है। हार्डकोर का मतलब जोर लगा के ध्यान देना है। फिजिक्स में हिम्मत अगर हारोगे तो अपना सिलेक्शन खो दोगे, सीधी बात है। तो फिजिक्स पे तो ध्यान देना जरूरी है, कंपलसरी। ध्यान तो तीनों पे देना जरूरी है, बट फिजिक्स में शुरू से ही एफर्ट्स लगाने शुरू होंगे, शुरू से ही एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर शुरू से एफर्ट्स नहीं लगाए तो मामला निपटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ आई बातें? इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो भी आप पेपर दे के आते हैं, पहली बात तो पेपर को दे के आने की कोशिश करें, बहाने नहीं मारें। पेपर दे के आने के बाद घर आके दोबारा प्रैक्टिस करें कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, क्यों किया, उस पर सोचें। ठीक है। और उसको दोबारा प्रैक्टिस करें। फिर भी नहीं समझ आए तो डाउट में आइए, पूछिए और सब चीज़ों को क्लियर करिए। ठीक है। थैंक यू।